तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता अधिकार, यानी कि हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी किस किस चीज़ पे स्वतंत्रता है। जैसे हमके सभा करने की स्वतंत्रता है कि नहीं, किसी संगठन बना सकते हैं कि नहीं, कोई पुलिस गिरफ्तार करते थे उससे हम वारंट मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। बाकी जितने भी हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार है, वो कितना स्वतंत्रता है हमारे संविधान में जो आम आदमी को होती है, वो सारे इस वीडियो में एक बार एक हम लोग देखेंगे। और तो उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो ये अनुच्छेद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताएं। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपकी खुद की स्वतंत्रता कितनी है हमारे संविधान में। तो उसके बाद कहते सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जैसे आपका झंडा फहराने की आपकी स्वतंत्रता होती है, किसी का पुतला विरोध करना चाहते हो उसके पुतला आप जला सकते हो, उसकी स्वतंत्रता होती है। आप आरटीआई जैसे किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ का डेटा आपको चाहिए तो आरटीआई आप कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आपको मिलती है। इसके बाद आप प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जितनी भी मीडिया आप अभी देख रहे हैं, ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि मीडिया भी फर्स्ट में ही आते हैं आर्टिकल, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम सेकेंड देखते हैं सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि मान लीजिए आपको कोई सभा करना है, कोई संगठन कोई भी मीटिंग करना है, आप चाहे तो अपना सभा कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं की ये, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये भी आती है आर्टिकल 19 में। फिर हम थर्ड नंबर देखें संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी पार्टी गठन करना चाहते हैं या कोई संगठन या कमेटी बना सकते हैं बिना हथियार बिना मारपीट के, यानी कि कोई भी संगठन आप बनाइए बिना लाठी भाला बंदूक तोप वो सब नहीं ला सकते, बिना हथियार के संगठन बनाने की आपको फुली स्वतंत्रता दिया जाएगी। ये हमारे अधिकार मूल अधिकार में आते हैं। फिर हम फोर्थ नंबर बात करें घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी अस्थायी राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, आप कहीं भी चारों ओर घूमने की पूरी स्वतंत्रता, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी प्लेस पर आप घूम सकते हैं, आपको घूमने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ये हमारा मूल अधिकार है। हम लोग 5वें नंबर में देखें किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने इंडिया में जैसे भारत में कहीं भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे एक बात बता दें पहले, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 की धारा लगती थी जो विशेष राज्य की उसको दर्जा दिया जाता था। उसमें वहाँ के लोग इंडिया में कहीं भी बस सकते, पर इंडिया के अदर स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते। लेकिन अब वो आर्टिकल रद्द होने के बाद आप चाहे तो जम्मू कश्मीर में भी आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, मकान ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं और घर बना के रह सकते हैं। यानी कि इंडिया में या लक्षद्वीप हो गए या अंडमान निकोबार कहीं भी आपको बसने की पूरी स्वतंत्रता होती है। फिर हम लोग 5 नंबर देखें संपत्ति का अधिकार, यानी कि अपना मूल अधिकार होता है संपत्ति। मान लीजिए आपका ज़मीन जत्था जो दादा परदादा अपने पापा जिनके भी ज़मीन जत्था होते, ये संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार में आते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार को संशोधन करके, यानी कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो उस टाइम में हमारे ये मूल अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, इसको खारिज कर दिया गया और इसको हटाकर, यानी कि यहाँ से अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बना गया। और इसको आपको आर्टिकल 300 को कॉम में डाल दिया गया है। आर्टिकल 300 को कॉम में आपको संपत्ति का अधिकार है, या मूल अधिकार नहीं रहा। क्योंकि मान लीजिए पहले आपकी ज़मीन रोड में जा रही है, रेलवे में जा रही है, एयरपोर्ट में जा रही है, तो आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी के हिसाब चाहे तो उनको दे भी सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी दे सकते। लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये कानूनी अधिकार बन गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संशोधन करके आर्टिकल 300 को कॉम में डाल दिया गया और मूल अधिकार से इसे निकाल दिया गया। अगर आपकी संपत्ति आप जाती है, ज़मीन जत्था जाती है, तो सरकार आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा और आपकी ज़मीन को ले लिया जाएगा। आप ना चाहिए फिर भी ये ले लिया जाएगा। और हम लोग 7वां नंबर देखें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि बिजनेस करने की स्वतंत्रता। आपको बिजनेस करने की, कोई भी बिजनेस करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जो भी बिजनेस के गाइडलाइन होती है गाइडलाइन को आप पूरा करिएगा, आप भी बिजनेस करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तो आर्टिकल 19 में ये 7 अभिव्यक्ति थी स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये पूरा डेटा हम देख लिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 में, यानी कि आपको आर्टिकल 20 में 3 पॉइंट होती है, यानी कि आपकी स्वतंत्रता के 3 मुख्य कारण होती है। जिसमें बता दें जैसे एक गलती की एक सज़ा, यानी कि कोई भी गलती आप करते या किसी की मारपीट पे केस हो गए या किसी का कत्ल हो गया या कोई भी रेप हो गए, एक गलती हुई तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी, आईपीसी की धारा के अनुसार सज़ा दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई भी गलती हो उसको एक सज़ा मिलेगी। फिर सेकेंड नंबर में सज़ा उस समय के कानून का अधिकार, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आज के डेट में, यानी कि आज के डेट जो भी डेट में मान लीजिए 10 अक्टूबर 2023 में या 2022 में आप जो भी डेट में आप कुछ किए हैं, तो उस डेट में जो भी कानून थी, आईपीसी की धारा थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में, उसी के धारा के अनुसार का आपकी सज़ा दे, न कि अभी कोई बदलाव हो गए उसके अनुसार आपका वो सुनवाई किया जाएगा, यानी कि उसी के आधार पर आपका सज़ा सुनाई जाएगी। फिर हमको लोग कैदी के संरक्षण, यानी कि मान लीजिए आप कोई भी मर्डर करके आए, मर्डर करने के बाद जो समाज में आते हैं उनको घिन नज़र से देखा जाता है। आपको लग रहा है कि हम पे कुछ अटैक हो सकता है, हम पे कोई जानलेवा हमला कर सकता है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके या कोर्ट में जाके अपील भी कर सकते हैं कि हमें संरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारे जान की खतरा है। तो आपको उसके लिए संरक्षण देती है और पूरी जानकारी आपको पुलिस जानकारी बता दीजिएगा, उसके बाद आपके पूरी संरक्षण दिया जाएगा। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 हम देख लिए। अब आर्टिकल 21 और 22 भी हम देखते हैं। 21 में हम बताएंगे कि हमारा क्या मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिकता की स्वतंत्रता है, यानी कि इसके बारे में बताया आपको। तो जैसे मान लीजिए गाड़ी का चालान करता है, जैसे जो गाड़ी ज़्यादा धुआं फेंकता है उसका चालान करता है, वो चालान आपको इसीलिए करता है क्योंकि ज़्यादा धुआं होने से प्रदूषण होती है और आपकी जान भी जा सकती है, बीमारी भी होती है। इसलिए प्राण और दैहिकता की स्वतंत्रता के हिसाब से उसका चालान काटा जाता है। और हेलमेट का भी, जो हेलमेट आपको पहनने के लिए कहता है वो भी उसी के लिए, क्योंकि निजता का अधिकार है, यानी कि इसमें कह सकते हैं यानी आत्महत्या करने की भी आप कोशिश नहीं कर सकते आर्टिकल 21 के तहत से। ये कानूनी जुल्म है और कानूनी अपराध है, इसलिए ये निजता का अधिकार है। और इसमें बात करें आर्टिकल 21 के कम है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये संशोधन बाद में किया गया, यानी कि आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया है 21 के क को, जिसमें प्राथमिक शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये आपका मूल अधिकार में आता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे तक, यानी कि प्राइमरी स्कूल में आपको निःशुल्क शिक्षा की सुविधा, जो आर्टिकल 21 के कॉम है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया है। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 20 और 21 के लिए इम्पोर्टेंट बात कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21 को हमारे संविधान के सबसे शक्तिशाली आर्टिकल भी कहा जाता है और सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल के दौरान भी, जैसे हमारा आपातकाल के दौरान भी इसे रद्द नहीं किया जाता है 20 और 21 को। तो आर्टिकल 20 के बारे में आपको पहले बता दिया, आर्टिकल 21 के बारे में ये आप देख लिए इसको। आर्टिकल 20 को जैसे कोई भी, जैसे 352 हो गए, 360 हो गए, ये सब जो हमारे आपातकाल जो लगते हैं उसके दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को रद्द नहीं किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 22 में आपको गिरफ्तारी के लेके कितने 3 संरक्षण है, 4 संरक्षण है, वही आपको हम बताएंगे। जैसे पहला देखते हैं, गिरफ्तारी से पहले आपका वारंट बताना, यानी कि कारण बताना। वारंट का मतलब आप कारण समझ सकते हैं साधारण भाषा में। तो गिरफ्तारी से पहले कारण बताना, यानी कि कोई भी पुलिस या कोई भी आदमी आप पे FIR कर दिया, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, तो आपको इतना हक बनता है कि उससे वारंट मांग सकते हैं, वारंट दिखा सकते हैं। वैसे तो पुलिस तो दबंग ही होते हैं, मानते वारंट रहे या न रहे आपको तो ले जाएगा ही पहले, लेकिन कानूनी हिसाब से देखा जाए तो आपको वारंट मानने की पूरे अधिकार है, तो उनका हक बनता है कि वो दिखाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में शरीर प्रस्तुत करना, यानी कि इसका मतलब हुआ कि यानी आज आप गिरफ्तार हुए 8 बजे, तो कल 8 बजे से पहले तक आपको शरीर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना जज के पास। इसके लिए सबसे पहले इसमें 2 चीज़ देखा जाता है। इसमें यातायात, यानी कि रास्ता में जाने आने में कितना टाइम लगा ये काउंट नहीं किया जाएगा। आप काश हो गए, यानी कि रविवार की छुट्टी हो गई, किसी हॉलीडे आ गया, वो छुट्टी सब आपको नहीं गिना जाएगा। और 24 घंटे का शरीर, यानी कि जो आदमी पे अपराध हुआ है, जो गिरफ्तार है, उसको शरीर सहित ना कि पेपर ले जाके कोर्ट में सबमिट करिए, शरीर आपको वहाँ कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इसके बाद करें 3rd नंबर में, तो अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, यानी कि जिस आदमी पर केस हो गया, आप चाहते हैं कि हम अपने पसंद का वकील करने के लिए, तो आप अपने पसंद का वकील रख सकते हैं, जिस पे चाहिए आप अपना पसंद का वकील रखने का आपका मूल अधिकार बनता है। और 4था नंबर में निवारक विरोध अधिनियम, ये होता है जैसे कि मान लीजिए इसमें ये होता है कि मान लीजिए आप किसी संगठन का संबोधन कर रहे हैं
किसी के लिए बहिष्कार कर रहे हैं और कानून को लग रहा है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से मतलब बहक सकता है, कुछ हल्ला हो सकता है, फसाद हो सकता है, मारपीट हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, तो आपको पुलिस बिना कुछ बताए आपको गिरफ्तार कर सकती है, नज़रबंद कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी आदमी के लिए नज़रबंद मतलब होता है कि बिना, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ले लीजिएगा, सोशल मीडिया से अनएक्टिव कर दिया जाएगा आपको, और आपको ना कभी बात किया जाएगा 3 महीना तक, मैक्सिमम 3 महीना तक आपको नज़रबंद रख सकता है, गिरफ्तार रख सकता है। इसमें आपको कुछ नहीं बताया जाए, बिना कुछ बताए आपको उठा लिया जाएगा। तो हमारा मूल अधिकार संविधान में जितनी भी होती है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, ये 4 संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार होता है। यानी कि आपकी क्या स्वतंत्रता है, आप किस लेवल पे है, आपके देश में मूल अधिकार क्या क्या होती है, ये स्वतंत्रता आपके हम पूरा डिटेल के साथ बता दिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो 1-2 क्वेश्चन संविधान से रहती है और मूल संविधान से रहता है, यानी कि मूल अधिकार से रहता है। और बाकी आप जनरल आम लोगों को भी ये अपना अधिकार जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा क्या अधिकार है, कानून की मुझे क्या अधिकार देती है। तो आर्टिकल 19 को एग्ज़ाम के हिसाब से कहा जाए तो आर्टिकल 19 को आपको संविधान का रीड कहा जाता है, यानी कि हमारा संविधान का रीड आर्टिकल 19 को कहा जाता है। और आर्टिकल 21 से एक बात और बता दें कि आर्टिकल 21 से आपको एक स्वतंत्रता और मिलती है। जैसे आर्टिकल 21 में मान लीजिए आपका गोपनीयता छुपाया जाता है, यानी कि आपकी निजता। मान लीजिए आपकी कोई प्राइवेट वॉइस रिकॉर्ड है, प्राइवेट वीडियो है, या प्राइवेट कोई भी चीज़ आपकी, जैसे मान लीजिए किसी को आप गवाही दे रहे हैं कोर्ट के सामने, आप चाहते हैं कि आपकी नाम बाहर ना आए, आपकी चेहरा बाहर ना आए, आप वैसे ही रिपोर्ट करके आ जाना चाहते हैं, तो ये भी गोपनीयता होती है, ये आपके अधिकार बनती है। आप चाहे तो इसे छुपा भी सकते हैं, ये आर्टिकल 21 के तहत आती है। और बाकी स्वतंत्रता का अधिकार से जितने भी अनुच्छेद होते हैं सारा हम लोग डिस्कस कर लिए। और इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या आईपीसी की धारा होती है, मतलब किस गलती पे कौन सी सज़ा मिलेगी, आप रेप की सज़ा के लिए कौन सी धारा लगती है, मर्डर के लिए कौन सी धारा लगती है, मारपीट के लिए कौन सी धारा लगती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार के से हम बता देंगे किस आर्टिकल में या किस आईपीसी धारा की तरह से आपको सज़ा दिया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अब बाकी इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी तक चैनल पर नए हुए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।